इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर 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 का नाम तो एक बिल्कुल फैशन हो गया है और यह बातें सुनते ही भारत की राजनीति गर्मा गई। अमित शाह का यह स्टेटमेंट जब सदन में आया उसके बाद से ही लगातार बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों इंडी ब्लॉक और सत्ता पक्ष में धक्का मुक्की हुई और उसमें 2 सांसद गंभीर रूप से घायल भी हो गए। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हाँ, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं। अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों आ गया, इस पर हम देखेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति प्लेटफॉर्म। अब आइए हम बात करते हैं अमित शाह का जो स्टेटमेंट था जो सदन में दिया गया था, उसमें कई चीजें कही गई थी, उसमें कई सारे सवाल उन्होंने खड़े किए थे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। कांग्रेस पर जो उन्होंने कहा था कि अंबेडकर की बात जो आज कही जा रही है, बार बार कांग्रेस अंबेडकर का नाम लेती है, लेकिन अंबेडकर के प्रति वो कितने संवेदनशील थे यह दिखाने का काम अमित शाह ने किया। अमित शाह का जो स्टेटमेंट था उसमें 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अंबेडकर इस्तीफा देना चाहते थे क्योंकि कई मामलों में वह सरकार जो पहली कैबिनेट बनी थी, आजादी के बाद पहली कैबिनेट बनी थी, उसमें उनकी कई सारी मांगों को नहीं माना गया था, इसलिए वे इस्तीफा देना चाहते थे। वे और राजा एक दूसरे सांसद थे, ये दोनों इस्तीफा देना चाहते थे और नेहरू को बीसी रॉय ने एक लेटर लिखा और यह कहा कि ये दोनों अंबेडकर और राजा ये दोनों इस्तीफा देना चाहते हैं। तो जो कुछ अमित शाह का कहना था, उनका कहना यह था कि नेहरू ने जवाब दिया कि अंबेडकर के जाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैबिनेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ राजा के जाने से थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो ये थी कांग्रेस क्या सोचती थी, अंबेडकर की वैल्यू कितनी थी, ये अमित शाह के स्टेटमेंट में उन्होंने बोला। और उन्होंने एक बात और कही कि अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने के लिए कहा गया था। मऊ में स्मारक बनाने के लिए मुंबई के मेयर ने एक लेटर लिखा था जिसको भी यह कह दिया गया कि सरकारी खर्चे से स्मारक बनाना उचित नहीं होगा। यह थी अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की सोच और उस समय लीड कर रहे नेहरू की सोच। यह दिखाती है कि क्या कांग्रेस सोचती थी। लेकिन अब आप ये देखिए राजनीति में क्या होता है कि ये जो बवाल हो रहा है ये स्टेटमेंट पर कोई बवाल नहीं हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है, अगर इतिहास उनके जो पुराने नेता हैं वो भी जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, जो कुछ भी अंबेडकर के साथ में हुआ रहा होगा वो भी जानते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कई ऐसी चीजें हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करें, जो गांधी के बारे में कांग्रेस का कॉपीराइट हुआ करता था स्वच्छता अभियान को लेकर और उनको प्रोजेक्ट कर दिया बीजेपी ने, तो एक चीज वो छीन ली। और देखिए यहां मैसेज क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, जो चीजें कही जाती है उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब अंबेडकर के पीछे क्यों इतनी राजनीति हो रही है, उसके पीछे का कारण समझिए। उसके पीछे का कारण यह है कि अंबेडकर को अपना करीबी दिखाकर, जैसे कि आपको पहले मालूम है कि जो दलितों का वोट बैंक हुआ करता था वो कांग्रेस के पास में हुआ करता था, धीरे धीरे वो शिफ्ट हुआ और बीएसपी के पास चला गया था। लेकिन अब भाजपा उसको अपने पाले में लाना चाहती है, इसलिए अंबेडकर की बात सामने आ रही है। और
इस समय जो चोटिल हुए, जो घायल हुए, वो सांसद आप देख लीजिए प्रताप सारंगी, जिनकी एज 69 इयर्स की है, और दूसरे एमपी जो मुकेश राजपूत जो कि यूपी से आते हैं, ये दोनों घायल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले में जवाब दिया सदन में और यह कहा कि शाह ने केवल आईना दिखाने का काम किया है। अब देखिए इतनी राजनीति में गर्माहट क्यों आ गई है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप केवल और केवल इसलिए लग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि गांधी तो पहले ही चले गए थे, गांधी का कॉपीराइट तो बीजेपी ने पहले ही ले लिया था, छीन लिया था कांग्रेस से, कहीं ऐसा ना हो कि अंबेडकर जिसको लेकर राजनीति की जाती रही है वो भी भाजपा के खेमे में चला जाए। और दलितों को, जैसा कि आपने स्टेटमेंट सुना, अमित शाह का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने ये बताया कि जब भाजपा की सरकार आई तो कहां कहां उनके स्मारक बनाए गए। जैसे मऊ की बात उन्होंने कही, लंदन में भी बात कही, तो इस तरीके से स्मारक ये उन्होंने जता दिया कि अंबेडकर का अगर कोई करीबी है तो वो भाजपा है। अब इसमें कांग्रेस को तो टीस होनी ही थी और यही रिएक्शन फिर सामने आने लगा। देखिए, देश की राजनीति के बाद में बार बार कहीं भी आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो यही कहा जाता है कि अंबेडकर ही संविधान के निर्माता हैं, और इस चीज को लेकर बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये जो पॉलिटिशियन होते हैं वो किसी भी वर्ग के हों, उनके लिए वोट बैंक बहुत मायने रखता है। और कितनी चालाकी के साथ में संविधान किसने बनाया, संविधान बनाने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी, और उसको नकार दिया जाता है, छिपा लिया जाता है, क्योंकि उस चीज को कहने से किसी भी पार्टी को बहुत फायदा नहीं होने वाला है। ना ही सच्चिदानंद सिन्हा की बात सामने आती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। नाम ना लेने के पीछे सब कुछ वही है, वोट बैंक। तो ये था टॉपिक हमारा कि आखिर में क्यों अंबेडकर को लेकर इस समय राजनीति गरमाई हुई है। उसके पीछे का जो कारण है, जो हिडन एजेंडा है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, किसी का भी जो हिडन एजेंडा है वो आपको बताने का। आप क्या सोचते हैं, और ये जो राठनी हुई है दोनों पार्टियों में, इसके पीछे और भी क्या कारण है? क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट आ गया तो इतनी बड़ी इशू वो नहीं बन सकती थी कि दोनों में मारपीट तक हो जाए। ये सारा का सारा मामला यही है कि टैग किसके हाथ में जाता हुआ दिख रहा है, इसलिए दूसरे को परेशानी होती है और एक पार्टी उसको कैप्चर करने में लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए, और हम इसी तरीके से फिर किसी नए मुद्दे पर आपके सामने होंगे एक्सप्लेनर के साथ। थैंक यू।